श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। नवरात्रि का 5वां दिन जाना जाता है माँ स्कंद माता के लिए, और इस दिन किए जाने वाले पंचमी के नवरात्रि पंचमी के गुरु जी के कई उपाय हैं जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। सर्व सुख प्रदान करने के लिए है। गुरु जी द्वारा बताए गए 3 सरल उपाय आपको बताना समझाना चाहूँगी। किसी उपाय को कर लेते हैं ना तो निश्चित ही आपके जीवन में धन, संपदा, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति होती है और सदा सर्वदा आपके काम बनने आरंभ हो जाते हैं। खासतौर पर माँ स्कंद माता वात्सल्य की देवी मानी जाती है। संतान संबंधी सभी परेशानियों को दूर करती है। भगवान शिव के साथ विवाह कर माँ स्कंद माता ने कार्तिकेय भगवान को जन्म के दिया, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। माता को पीले रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। और माँ को जो है आवश्यक रूप से कहा जाता है इस दिन इलायची का भोग आप सभी को लगाना चाहिए। साथ ही माँ को पीले फल फूल और माँ को पीले रंग के वस्त्र धारण करवाना माँ स्कंद माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। तो आप सभी आवश्यक रूप से नवरात्रि के 5वें दिन पंचमी तिथि के दिन पीले रंग के कपड़े चुनें। शनिवार का दिन रह रहा है तो शनि देवता को भी समर्पित यह दिन हो जाएगा। तो माँ को आप सभी जो भी वस्तु भोग लगाएं उसमें पीले वस्तुओं का चयन करें, और इलायची का भोग माँ को प्रिय होता है तो वह भी मनोकामना कहते हुए आपको समर्पित करनी चाहिए। बढ़ते हैं पंचमी तिथि पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। इस उपाय को बता तो सभी रहे हैं, परंतु इसमें गलतियां कई होती हैं जिस कारण से मनचाहा विवाह हो ही नहीं पाता, संतान सुख मिल ही नहीं पाता, रोग कर्ज इत्यादि होती ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को कैसे किया जाता है। आप सभी को 2 कटोरी लेनी है। ध्यान से सुनिए। कटोरियाँ मिट्टी की या स्टील की जैसी भी हैं ले सकते हैं, परंतु साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए, उपाय को नियम से किया जाए तभी उसका फल मिलता है, नहीं तो जीवन पर्यंत उपाय करते रह जाते हैं, सफलता मिलती ही नहीं है। साफ सुथरी कटोरी लेनी है, उसमें आपको जो है हल्दी और कुमकुम डालना है। एक में नहीं मिलाना है, हल्दी कुमकुम को अलग से डालना है। ठीक है जी, यह बात हो गई। और एक छोटी सी कटोरी में आपको चावल ले लेने हैं। चावल परिपूर्ण अवस्था में अक्षत स्वरूप में लेने हैं, जिनका फल कभी अक्षत अर्थात जिनका फल कभी खंडित नहीं होता कहने का अर्थ है। तो वही अक्षत आपको चावल परिपूर्ण रूप से लेने हैं। हल्दी और कुमकुम अलग कटोरी में रखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लेकर आना है पान का पत्ता। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें सवाल आ रहे थे दीदी पान का पत्ता मिलता ही नहीं है। 1-2 रुपये में आप किसी भी दुकान से पान का पत्ता ला सकते हैं जी। दरबदर ठोकर खाने से अच्छा है, समाज में तमाम तरह की बातें होने से अच्छा है क्यों ना इन सरल से उपायों को, खास तौर पर यह चैत्र नवरात्रि का उपाय, क्योंकि यह चमत्कारी दिन माने जाते हैं। इन दिनों किया गया सच्चे भाव सच्चे मन से उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। आप सभी को विशेष तौर पर जो पान का पत्ता है वह लेना है, और उसमें अपनी अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से, अब जो नए बच्चे हैं वह जो है किसी भी उंगली से जो है स्वास्तिक बना देंगे, परंतु ऐसा सही नहीं है। रिंग फिंगर जिसे कहा जाता है, अनामिका उंगली जिसे कहा जाता है, उससे आप सभी को स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक सबसे पहले किसका बनेगा यह भी जरूर से जान लीजिए। सबसे पहले स्वास्तिक बनेगा हल्दी का, क्योंकि हल्दी शुभता के स्वरूप में जानी जाती है। अब स्वास्तिक बनाने में परिपूर्णता रखिएगा, आधा अधूरा स्वास्तिक न बनाए। स्वास्तिक में आप टिक्की जरूर से लगाइएगा, पीछे से लाइन खींचिएगा, भले ही छोटे स्वरूप में आप बनाएं। सबसे पहले आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है, फिर बनाना है कुमकुम का स्वास्तिक। कुमकुम वही है सिंदूर जिसे कहा जाता है, जिसे गणेश जी महाराज या सभी देवी देवताओं को हम समर्पित करते हैं, जो सिंदूर स्वरूप में माता रानी के स्वरूप में जाना जाता है। तो वही सिंदूर आपको लेना है। हल्का सा गंगाजल मिला लीजिएगा, तब जाके आपका जो कुमकुम जो आप स्वास्तिक बनाएंगे परिपूर्ण रूप से बन पाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इस कार्य को करते हुए अपनी मनोकामना भी बोलिएगा, मंत्रों का जाप करिएगा। सुबह से लेकर जब देर रात्रि तक, जब भी पंचमी है उस दिन आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी ने स्वास्तिक बना लिए, दोनों स्वास्तिक बन गए। मनोकामना बोली कि हे महादेव, हे माता रानी की 9 जो है स्वरूप 10 महाविद्याएं मेरे उपाय को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करें। मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसी प्रार्थना कर कर आपने हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाया। अब जो हल्दी का स्वास्तिक बना हुआ है उसके ऊपर आपको जो है चावल रखने हैं, परंतु यह चावल किसके रखने हैं, आप सभी को जैसे मैंने बताया अलग अलग कटोरी में आपको हल्दी कुमकुम लेने हैं। उन हल्दी और कुमकुम में आपको चावल डाल देने हैं। ठीक है जी। अब आप सभी ने जो हल्दी का स्वास्तिक बना रहा है उसके ऊपर आपको कुमकुम के चावल रख देने हैं। ठीक है जी, रख दिया। अब जो कुमकुम का स्वास्तिक बनाया है उसमें हल्दी मिश्रित जो है आपको चावल रख देने हैं। ठीक है, हल्दी वाले में कुमकुम मिश्रित चावल रखने हैं, और जो कुमकुम वाला जो स्वास्तिक है उसमें हल्दी मिश्रित। ठीक है जी, बिल्कुल उलट फेर वाला करना है, और स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है किस तरह से आपको उपाय करना है। यह बात हो गई। अब बच्चे घर पर हैं, तो जैसे लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो उनके हाथ में यह जो है
आपको आम का पत्ता जो आपने परिपूर्ण कर रखा है वह देना है। दाहिने हाथ में दे सकते हैं, नहीं तो दोनों हाथों में दे दीजिएगा और उनसे कहिए कि नीम पेड़ के नीचे चले जाए। ठीक है, नीम पेड़ में गुरुजी ने कहा है नवरात्रि में माता रानी की 9 महाविद्याएं और जो है 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं वास करती है। संभव हो तो नीम वृक्ष के नीचे जल भी चढ़ाएं और लंबी बत्ती का दीपक भी लगाते हैं तो ज़्यादा इसे शुभ माना जाता है। अब वहाँ पर जो है अपना नाम और गोत्र बोलकर, अगर बच्चे दूर हैं तो आप भी कर सकते हैं, अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर एक जो है लंबी बत्ती का दीपक लगाकर जल चढ़ाकर आप सभी को यह जो है अपनी मनोकामना कहकर कि हे महाप्रभु मेरे जीवन में, हे माता रानी मेरे जीवन में मेरे बच्चों के विवाह अटक रहे हैं, उन्हें पूर्ण कर कर ऐसी प्रार्थना करें और इसे जो है आप सभी समर्पित कर कर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं मात्र 3 महीने में आपके बच्चों का मंगल विवाह होगा, संकट कट जाएगा और दुख दरिद्रता का स्वतः ही निदान होना ही है। तो करके देखिएगा किस स्वरूप में माता रानी चमत्कार करती हैं, यह माता रानी ही जाने, परंतु सही विधि नियम से कर लेंगे ना तो निश्चित ही आपका उपाय परिपूर्ण होगा, सफल होगा, कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तो यह हमने प्रथम उपाय की बात कर ली। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। यह उपाय नारियल का उपाय है। लंबे समय से कोई बात अटक रही है ना, तो आप सभी को इस नारियल के उपाय को इस नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन कर लेना है। चाहे तो आप जो है इस दिन करें या किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु यह शुभ दिन है तो नारियल जो है माता रानी को भोग स्वरूप बहुत अधिक प्रिय होता है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरता है। तो गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लेना है पूजा की थाली में, साथ में एक नारियल लेना है। नारियल में बना लेना है आपको स्वास्तिक। ठीक है जी, नारियल में बना लीजिए स्वास्तिक। स्वास्तिक आप किसी भी चीज़ से, हल्दी कुमकुम या कोई चीज़ से बना लीजिएगा। आपको जो है उस नारियल को जो है पूर्ण रूप से हल्दी कुमकुम टिक्की लगा लेनी है और पूरे घर में उस नारियल को लेकर घूम जाना है। घूम लिया और उसमें मौली लपेट लेनी है अपनी मनोकामना कहकर। जो भी आपके कामना है घर में घूमे, मौली लपेटे, हल्दी कुमकुम एक जगह लगा लिया आपने और उसमें मौली लपेट कर आप चले जाएं महादेव और माता रानी के मंदिर में। शिव शक्ति का स्मरण करें, ध्यान करें, मन की कामना कहें, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। चाहे तो आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, अपना मकान, रोग, कर्ज मुक्ति या कोई भी आपकी कामना हो, उसके लिए यह उपाय किया जा सकता है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं। जो नारियल में आपने स्वास्तिक बना रखा है, मौली बांध रखी है, उसको आपको महादेव को सुंदर भाव से समर्पित कर देना है। तुरंत ही आपके काम बन जाएंगे। जो जीवन में विपदा है, संकट है, पीड़ा है, उसका निदान होना आवश्यक है। तो देर रात्रि तक इस उपाय को आपको करके देखना है। जीवन में आने वाली सब पीड़ा, संकट, कष्ट स्वतः ही मिट जाएंगे और हर कार्य आपके बनने आरंभ हो जाएंगे। नवरात्रि का यह पंचमी तिथि चमत्कार की तरह है। 3 उपाय जो शुरू में मैंने आपको माता रानी को भोग लगाने का बताया, वह उपाय भी आप कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, या तीसरे नंबर का तो आपको करना ही है। जितना संभव हो इस दिन माता रानी का आप श्रृंगार करते हैं, उन्हें लाल फूल, लाल चूड़ी, लाल महावर या कोई भी लाल वस्तु जो माँ को प्रिय है समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होता है। जय माता।